हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम लोग अपने टेस्ट नंबर 16 की। और 16 टेस्ट जो है आपका स्टार्ट हो चुका है और इसमें 10 क्वेश्चंस एज यूजुअल ऐसे ही आपके रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। टू ग्रीस द पाम, ये तो बड़ा आसान है। हथेली को चिकना करना एक तरीके से, ठीक है। तो ये रिश्वत लेने से संबंधित आपका जो इडियम है वो जो है रहता है। टू गिव सपोर्ट, टू ब्राइव समवन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। टू चीट समवन या फिर टू गिव आ मैसेज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा आसान था, इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं होने वाली थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ये जो है ना कहानी है यूएसए की, ठीक है। एक रैकून नाम का एक जो है जीव है जिसके पीछे कुत्ते पड़ जाते थे, ठीक है। जिसके पीछे कुत्ते पड़ जाते थे और वो क्या करता था, ये पेड़ पे चढ़ जाता था, ठीक है। ये क्या होता था, पेड़ पे चढ़ जाता था। तो जैसे ही ये पेड़ पे चढ़ जाता था और छिप जाता था पेड़ के अंदर टहनियों में, है ना, डालियों में या टहनियों में, जहाँ पे भी आप समझना चाहें इसको, तो वहाँ पे ये छुप जाता था। लेकिन कई बार क्या होता था कि रैकून पेड़ के अंदर छुप गया और कुत्ता है ना, मान लो इस पेड़ के नीचे कुत्ता आके जो है भौंक रहा है, बट रैकून जो है इस पेड़ के ऊपर जो है छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ये गलत जो है पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, कुत्ता एक तरीके से भौंक रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है डिनोट एक तरीके से किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है कि आप जो है गलत डायरेक्शन में हैं या गलत जो है जगह पे हैं, उस चीज़ के लिए जो है गलत रीज़न के लिए जो है किसी को कुछ कहना या इस तरीके की चीज़ जो है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री ईडियम के द्वारा दिखाई जाती है। टू बी रोंग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग, यस दिस इज़ द आंसर, ये आंसर है हमारा, ठीक है। टू बरी मनी अंडर ए ट्री एंड फॉरगेट द प्लेस, नहीं भाई। टू बी मिस्टेकन अबाउट द नेम ऑफ ट्री, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टू ईट एन अनपैलेटेबल फ्रूट बाय मिस्टेक, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं तो इसके साथ कर सकते हैं, बट ये तो अपना आंसर राइट है ही, है ना। समझ गए ना। तो एक जो जीव होता था वो भाग के पेड़ पे चढ़ जाता था, बट कुत्ता पेड़ पे आपको पता है चढ़ नहीं सकता। तो क्या होता था, वो कुत्ता नीचे खड़ा खड़ा भौंकता रहता था। कई बार उसको ये होता था कि इस पे चढ़ गया है जीव, वो रैकून, कई बार ये लगता था कि इस पेड़ पे है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं था। तो इस बात को दिखाने के लिए ये ईडियम जो है उस टाइम पे बन गया था। बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है। या किसी भी मतलब काम को है ना पूरा बोल्डली, पूरा मतलब एक तरीके से पूरा हार्ड वर्क करना, एक तरीके से ये बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। किसी भी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से एक तरीके से उसको फेस करना। टू फेस डेंजर बोल्डली, बिल्कुल। टू स्केप अनहर्ट, नहीं। एक्ट फुलिशली, ये तो बिल्कुल भी नहीं। इन्जॉय रिस्की स्पोर्ट्स, ऐसा स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात नहीं चल रही। तो किसी भी प्रॉब्लम को जो है ना, क्या है कि पूरे बहादुरी से, एक तरीके से पूरे क्रेजियस मैनर में जो है आप क्या करते हो, फेस करते हो, तो उसको हम टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स जो है ईडियम के तहत हम दिखाते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बोलने में जब कोई अच्छा होता है ना, तो गिफ्ट ऑफ द गैब उसको बोल देते हैं। इसके पीछे की स्टोरी छोड़ देते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। रिसीव अ प्रीसियस गिफ्ट, अचीव सडन ग्रेटनेस, हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, या फिर हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, वेरी गुड, द लास्ट वन इज द आंसर। हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, मतलब आपके पास बोलने का जो कला है ना, वो आपकी बोलने का जो तरीका है, आप पब्लिकली जब आप बोलते हैं तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा जो है स्पीच डिलीवर करते हैं, कन्विंसिंग आपकी अच्छी है, बोलने का तरीका आपका बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो वो हमें किससे पता चलता है, गिफ्ट ऑफ द गैप से पता चलता है। टर्न अ डीफ ईयर, डीफ ईयर आप क्या है, एक तरीके से आप क्या करते हो, सोचते हो कि चीज़ को, कई बार क्या होता है कि सामने हमारे कोई चीज़ हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, बट हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो वो वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम टर्न आ डीफ ईयर, मतलब हमें सुनता ही नहीं है, ऐसा काम करते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। टू मेक समवन डीफ, पे टू पे अटेंशन, टू पे नो हीड, टू लिसन केयरफुल्ली। तो आप जो है ये कहेंगे कि हम उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। टू पे नो हीड आप जो है इसको बोल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, वो कहता है कि टू टेक टू टास्क है। टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है, वैसे आपको बता देते हैं, टू टेक टू टास्क का मतलब होता है कि क्या आपको कोई काम दिया गया था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, बट आप उसको अच्छे तरीके से कम्प्लीटली जो है आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि आपको जो है उसके बदले में डांट एक तरीके से मिलती है ना, तो वो वाली बात आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ देखने को मिल जाती है, टू टेक टू टास्क। ठीक है, टू असाइन, थोड़ा सा जो है आपको साउंड सुनाई दे रहा हो तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। अभी बीच में आ गए हैं वीडियो के, मैंने बहुत वेट किया कि रुक जाए उसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँ, वो बीच में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्या करें बताओ। टू असाइन वर्क, टू गिव एन अवार्ड, या फिर टू प्रेज, या फिर टू रिब्यूक। यस, ये सही आंसर है हमारा, टू रिब्यूक। किसी को डांटना फटकारना एक तरीके से आप बोल सकते हो इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड्स फुल का मतलब होता है कि दोनों हाथ आपके बिजी हैं, तो आप क्या हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा आपके पास काम है। ठीक है, टू बी वेरी रिच, या फिर टू बी वेरी क्लमसी, या फिर टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी जनरस। ठीक है, तो टू बी वेरी बिजी आप जो है कहोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स फेस द सिचुएशन, फेस द प्रॉब्लम। ठीक है, फेस द म्यूजिक मतलब आप जो है आपको जो है क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा, आपके सिवाय और कोई आपके पास जो है क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपने कोई गलती कर दी है या आप अच्छा कदम उठा रहे हैं बट आपको फिर भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, तो वो वाली बात आपको देखने को मिलती है, फेस द म्यूजिक। फेस द एनिमी, enjoy the harmony, get appreciation, face the criticism। yes, face the criticism, आलोचना को जो है एक तरीके से झेलना, या आलोचना को एक तरीके से आपको सुनना पड़ेगा या फिर एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। पास द हैट, पास द हैट का मतलब वैसे तो ये होता है कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास करते हैं, बट यहाँ पे ये वाला मतलब एक तरीके से नहीं होता। इसका मतलब होता है कि हैट आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, प्लेस नाटकों में, कुछ भी आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा, ऐसा इंसिडेंट या सीन आपको देखने को मिलता है कहीं पे मूवीज़ में कि क्या होता है कि कोई जो है सड़क पे कोई प्रोग्राम दिखा रहा है अपना, ठीक है, छोटा मोटा कलाकार, और फिर लास्ट में वो आपके सामने या तो झोली लेके चलता है या कैप लेके चलता है, उस कैप में वो पैसे इकट्ठे करता है, तो वो चीज़ जो है पैसे को इकट्ठा करने को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू कलेक्ट मनी, ये यहाँ पे इसका मतलब होता है पैसे इकट्ठा करना। ठीक है, टू सेल समथिंग नहीं होता, टू प्ले अ गेम नहीं होता, टू अवॉइड वर्क बिल्कुल भी नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज मतलब आपको पता है कि जो कौवा होता है ना, वो सीधा उड़ना पसंद करता है। ठीक है, क्या करता है कौवा, सीधा उड़ना, बिल्कुल सीधा उड़ना पसंद करता है। और दो दो इस जो ईडियम का मतलब है ना, 2 पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके लिए जो सीधा सीधा रास्ता, अब ऐसे घूम के कौन जाएगा इस पॉइंट पे, तो सीधा सीधा जो रास्ता होगा या शॉर्टकट एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, है ना, तो उस चीज़ को जो है अपनाने के लिए कहा जाता है इस ईडियम के थ्रू। तो ये जो कौवा होता है इसकी आदत होती है सीधे चलने की। ठीक है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है, तो ये चीज़ दिखाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर रूट को दिखाने के लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं। टू बी अनसर्टन क्रिटिसिज्म नहीं है। अ लॉन्ग विंडिंग पाथ, या फिर द शॉर्टेस्ट रूट, टू बी डायरेक्शनलेस, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं विद इन 9 मिनट्स। आपके 9 मिनट्स में ही आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा या फिर आपका जो टेस्ट नंबर होगा वो होगा जी आपका 17। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।